नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल ज्ञान गांव चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं रामसर साइट के बारे में कि रामसर स्थल क्या होता है और किस दिन से ये मनाया जाता है और इसको और अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। इन संबंध में हम इस वीडियो के अंतर्गत आपसे बातें करेंगे। तो रामसर स्थल को आर्द्र भूमि भी कहते हैं, वेटलैंड्स भी कहते हैं। इन नामों से जान हम इनको कहते हैं, चाहे रामसर स्थल कहें, चाहे आर्द्र भूमि कहें, चाहे वेटलैंड कहें, एक ही बात है। तो आइए बात करते हैं रामसर स्थल के बारे में। रामसर स्थल या आर्द्र भूमि या वेटलैंड का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहाँ वर्ष भर जल की उपलब्धता रहती है और भूमि दलदली पाई जाती है। यह पृथ्वी का उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। यह मानवीय समुदाय के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता है, जैसे सिंचाई, मत्स्य पालन, गैर इमारती लकड़ी के उत्पाद, जलापूर्ति और जैव विविधता संरक्षण इत्यादि। आर्द्रभूमि क्षेत्र जल को अवशोषित करके बाढ़ से होने वाले दुष्परिणामों को भी कम करता है। इससे भूमि की जल से होने वाली आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। पिछले कई दशकों से आर्द्र भूमियों का ह्रास हो रहा है। इसका मुख्य कारण शहरीकरण और पर्यावरण प्रदूषण है। देश का लगभग 4.63% भू क्षेत्र आर्द्र भूमियों के अंतर्गत आता है। वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, क्योंकि वन वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्सर्जन। इस प्रकार वेटलैंड्स पृथ्वी के गुर्दे की तरह कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य दूषित जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित करना होता है। रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड्स की एक परिभाषा दी गई है। वेटलैंड्स आर areas of marsh, fen, peat, land or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water the depth of which at low tide does not exceed 6 meters, अर्थात दलदली भूमि, पंक भूमि या पीठ भूमि या जल का वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक, कृत्रिम, स्थायी, अस्थायी, स्थिर या बहता जल हो, ताज़ा, खारा या नमकीन हो। इसमें समुद्री जल क्षेत्र भी शामिल है, जिसमें कम ज्वार आने पर भी गहराई 6 मीटर से अधिक न हो। रामसर कन्वेंशन के अनुच्छेद 2.1 में कहा गया है, वेटलैंड्स में इनकॉर्पोरेट रिपेरियन एंड कोस्टल जोन्स एडजेसेंट टू द वेटलैंड्स एंड आइलैंड्स आर बॉडीज ऑफ मरीन वाटर डीपर देन 6 मीटर एट लो टाइड विद इन द वेटलैंड्स। वेटलैंड्स इतने महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि ये जल चक्र के लिए भी आवश्यक हैं। जल संग्रहण, भूजल स्तर संतुलन बनाए रखने हेतु इनकी महती भूमिका है। बाढ़ के जल को भी ये अवशोषित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत भी रामसर कन्वेंशन का हिस्सा रहा है। 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में, जो कि कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, वहाँ कन्वेंशन का आयोजन किया गया था। आर्द्र भूमियों के संरक्षण की बात भारत के पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 में भी की गई है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में भी पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में आर्द्र भूमि की बात करता है। वर्ष 2017 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने
आर्द्रभूमि संरक्षण व प्रबंधन के नियम पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के तहत बनाए गए इन नियमों की सहायता से आर्द्रभूमि का प्रबंधन किस प्रकार हो, इसका रोड मैप तैयार किया गया। वर्ष 2020 के प्रारंभ में सरकार ने इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। वर्ष 2019 तक इस कार्यक्रम को नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ इक्वेटिया इकोसिस्टम के नाम से जाना गया। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है। यह दिवस रामसर कन्वेंशन को अपनाए जाने का प्रतीक है एवं आर्द्रभूमि संबंधी जागरूकता बढ़ाने और आर्द्रभूमि के संरक्षण के रूप में मनाया जाता है। आर्द्रभूमि को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट कहते हैं। यह विस्तृत भोज्य जाल को उत्पन्न करता है। आर्द्रभूमि को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है। आर्द्रभूमि के लिए हुए रामसर कन्वेंशन के अध्यक्ष मार्दा रोजा सुरेगो ने विश्व के आर्द्रभूमि पर पहली रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पृथ्वी पर जंगलों से भी कई गुना तेजी से नमी वाली भूमि अर्थात वेटलैंड्स में कमी हो रही है। 2015 तक के आंकड़ों के अनुसार विश्व के 169 देशों ने रामसर कन्वेंशन के प्रति अपनी सहमति प्रकट की है। कोबोर प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, दुनिया का प्रथम वेटलैंड्स है जिसे 1974 में चयनित किया गया था। आइए जानते हैं आर्द्रभूमियों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। प्रथम रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आयोजित हुआ। रामसर सम्मेलन 1971 में जो निर्णय लिए गए वे 21 दिसंबर 1975 से प्रभावी हुए। पहली बार आर्द्रभूमि दिवस या वेटलैंड्स डे 2 फरवरी 1997 में मनाया गया था। तब से यह हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2020 को आर्द्रभूमि दिवस की थीम, क्योंकि ये थीम हर वर्ष जो जितने दिवस मनाए जाते हैं उनकी सबकी कोई ना कोई थीम रहती है, तो जो आर्द्रभूमि दिवस या वेटलैंड्स डे जो 2020 में मनाया गया उसकी थीम थी आर्द्रभूमि और जैव विविधता या वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। वर्ष 2021 को आर्द्रभूमि दिवस की थीम थी आर्द्रभूमि और जल, वेटलैंड्स एंड वाटर। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है, जिसका क्षेत्रफल 4230 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है, जिसका क्षेत्रफल 0.2 वर्ग किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक रामसर साइट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, जिनकी संख्या 8 है। 7 पहले थी, 8वां भी 2020 में 8वीं साइट इसमें जुड़ी है। विश्व में लगभग 2413 से अधिक रामसर स्थल हैं। आर्द्रभूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल कनाडा में है। भारत में प्रथम 2 स्थलों को एक साथ 1981 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया था। यानी कि भारत का जो पहला रामसर स्थल कब हुआ? 1981 में। और वो कौन है? तो ये दोनों हैं, चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। ये पहले भारत के रामसर स्थल हैं। विश्व का प्रथम रामसर स्थल कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है, जिसे 1974 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया। रामसर सचिवालय 2013 के अनुसार यूरोप में सर्वाधिक 1052 रामसर स्थल हैं। भारत में कुल रामसर स्थल या आर्द्रभूमियाँ
या वेटलैंड्स 46 हैं। वर्तमान वर्ष 2021 में भारत के 4 स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है, जिनकी सूची निम्नवत है। इसमें पहले 42 थे, अब इसमें 4 और जुड़ गए हैं, तो टोटल 46 इनकी संख्या हो गई है। आइए बात करते हैं कि कौन कौन से स्थल हैं, पहला कौन सा है और आखिरी कौन सा है, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला हमने आपको बताया कि 1981 में चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, इन दोनों को ये पहली साइट थी। इसके बाद में सन 1990 में 4 साइटों को रामसर साइट में शामिल किया गया, जिसमें लोकटक झील मणिपुर, उलर झील जम्मू कश्मीर, हरिके झील पंजाब और सांभर झील राजस्थान है। फिर वर्ष 2002 में 6 साइटों को रामसर साइट बनाया गया, जिसमें कंजली झील पंजाब, रोपड़ वेटलैंड पंजाब, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, दीपोर झील असम, पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश और तशो मोरेरी लद्दाख। इसके बाद में 2002 में कुछ साइटों को इनसे जोड़ा गया, जिसमें 2002 में जो साइटें जुड़ी रामसर से, उसमें अष्टमुदी झील केरल, सस्थमकोट्टा झील केरल, बेम्बानाड झील केरल, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश, भितरकनिका मैंग्रोव ओडिशा, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव व पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और पूर्व कलकत्ता वेटलैंड पश्चिम बंगाल हैं। फिर इसके बाद में 2005 में भारत की कुछ साइटों को रामसर साइट में शामिल किया गया, जिसमें है चंदरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड ये भी हिमाचल प्रदेश से है, होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, सूरिनसर मानसर झीलें जो कि संयुक्त रूप से हैं, ये भी जम्मू कश्मीर से हैं, रुद्र सागर झील त्रिपुरा, ऊपरी गंगा नदी ब्रिजघाट से नरौरा ये उत्तर प्रदेश से है। ये 2005 की रामसर साइट जो घोषित हुई भारत की ओर से। फिर उसके बाद 2005 के बाद में 2012 में एक साइट को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया, वो थी गुजरात की नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। 2012 के बाद में फिर 2019 में कई साइटों को रामसर साइट घोषित किया गया, जिसमें सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, नंदूर मध्यमेश्वर वेटलैंड महाराष्ट्र, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब, ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब। इसके साथ साथ में नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब, सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, पार्वती अरगा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सुरसई नावर झील उत्तर प्रदेश है। इन साइटों को 2019 में रामसर स्थल के रूप में चुना गया। फिर उसके बाद में 2020 में भी कुछ स्थलों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया, जिसमें आसन रिजर्व उत्तराखंड, काबरताल बिहार, लुनार झील महाराष्ट्र, सुर सरोवर या कीथम झील उत्तर प्रदेश और तशोकर लेक लद्दाख। इनको 2020 में रामसर की सूची में शामिल किया गया। अब बात करते हैं 2021 की। तो 2021 में 4 साइटों को रामसर की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें 2 हरियाणा से और 2 गुजरात से हैं। जो हरियाणा से हैं उनके नाम सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिड़ावास वन्यजीव अभ्यारण्य, ये दोनों हरियाणा से हैं। और गुजरात से जो है इसमें थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र, ये दोनों गुजरात प्रांत से हैं। ये थी 46 की सूची जिनको रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। ये भारत के रामसर स्थल हैं।
भारत में सर्वाधिक, हमने ऊपर भी बात की थी आपसे कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल या आर्द्रभूमियाँ वेटलैंड्स जो हैं वो कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 8। तो अब आइए हम लोग उत्तर प्रदेश की जो 8 वेटलैंड्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं और कुछ उनके बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या विशेषता है। तो उत्तर प्रदेश के 8 रामसर स्थलों की सूची और इनको किस किस वर्ष शामिल किया गया, तो 2005 में ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा, ये उत्तर प्रदेश से है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव उत्तर प्रदेश। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई उत्तर प्रदेश। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली उत्तर प्रदेश। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी उत्तर प्रदेश। पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य गोंडा और सरसई नावर झील इटावा उत्तर प्रदेश हैं। इनको 2019 में रामसर की सूची में शामिल किया गया और 2020 में जो एक भारत उत्तर प्रदेश से जो एक रामसर साइट घोषित हुई, सुर सरोवर या कीथम झील आगरा की, जो उत्तर प्रदेश की दृष्टि से नवीनतम है। अब आइए इनके बारे में कुछ चीज़ों को हम लोग जानते हैं। तो जो सबसे पहली है ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव, जो कि 2005 में रामसर स्थल के रूप में चयनित हुई थी। यह उत्तर प्रदेश में स्थित ब्रजघाट से नरौरा तक 85 किलोमीटर की लंबाई में है। इसका क्षेत्रफल 265 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ गंगेटिक डॉल्फिन एवं मगरमच्छों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और ये 2005 में रामसर स्थल के रूप में चयनित हुई। फिर इसके बाद बात करते हैं नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव की। यह 2019 में रामसर की सूची में शामिल होती है और यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है। इसकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दूरी 45 किलोमीटर है और इसका क्षेत्रफल 2.24 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 3 सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई। यह उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले की बिलग्राम तहसील में स्थित है। यह दलदली क्षेत्र और मीठे पानी का क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 30.85 वर्ग किलोमीटर है। इसे वर्ष 2019 में रामसर स्थल के रूप में चुना गया था। जो चौथी रामसर साइट है यूपी से, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली। यह उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की सलोन तहसील में स्थित है। यह क्षेत्र वर्ष भर जलमग्न रहता है। इसकी जलापूर्ति शारदा नहर से होती है। इसकी सहायक 6 अन्य झीलें भी हैं। समसपुर, ममानी, गोरवा, हसनपुर, हक्कगंज एवं रोहनियारे हैं। इसका क्षेत्रफल 79.94 वर्ग किलोमीटर है। इसे वर्ष 2019 में रामसर स्थल के रूप में चुना गया। 5वें नंबर पे जो चयनित रामसर साइट है, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी। यह उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की करहल तहसील के गांव समन में स्थित है। इसी समन के नाम से समन पक्षी अभयारण्य इसका नाम पड़ा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 52.63 वर्ग किलोमीटर है। यह एक पक्षी अभयारण्य है। यह मानसून द्वारा जल प्राप्त करता है। इसे वर्ष 2019 में रामसर स्थल के रूप में चुना गया था। इसमें जो छठा नाम आता है वो गोंडा से है, पार्वती अरगा पक्षी अभयारण्य। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की तरबगंज तहसील में स्थित है। यह एक मीठे पानी का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में 2 गोखुर झीलें हैं, पार्वती झील और अरगा झील। इन्हीं झीलों के आधार पर इसका नाम रखा गया है पार्वती अरगा। इसका क्षेत्रफल 7.22 वर्ग किलोमीटर है। इसे वर्ष 2019 में भी इसे भी रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया।
और 2019 में जो शामिल हुई वो ये है सरसई नावर झील, इटावा ज़िले से। यह उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। यहाँ पर मुख्यतः सारस का संरक्षण होता है। यह उथला दलदली क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 16.13 वर्ग किलोमीटर है और इसे भी 2019 में चयनित किया गया था। अब ये जो साइट है, जो नवीनतम हम जिसकी बात कर रहे थे, इसको 2020 में रामसर स्थल के रूप में चयनित किया गया है। सुर सरोवर या कीथम झील, आगरा से। यह उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह एक मानव निर्मित झील है। इसका निर्माण मुख्य रूप से आगरा शहर की जलापूर्ति हेतु किया गया था। इसका क्षेत्रफल 4.31 वर्ग किलोमीटर है। इसे वर्ष 2020 में रामसर स्थल के रूप में चुना गया था। यह उत्तर प्रदेश की दृष्टि से यह नवीनतम है। ये थी रामसर साइट के बारे में जानकारी जो आपसे साझा की गई। चैनल से आप लोग जुड़े रहें और अपनी जो अपेक्षित जानकारियाँ जो आप हमसे चाहते हो उसके लिए आप हमें कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।